साथियों, सुरेखा ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, हम इस क्लास में कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी के सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके वहां पे हर जगह एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, सीजीएल में तो लगभग 20 मार्क्स के आते हैं, सीएचएसएल में भी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो हमारा जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हमने इसके पहले भी कई सारे क्लासेस कर चुके हैं, तो हम आज का क्लास देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास में जुड़ सके और इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है, तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के किसी भी स्थान से भेजे गए ईमेल को आपके कंप्यूटर तक कौन सा प्रोटोकॉल पहुंचाता है? Which protocol transmits email sent from any place of the world to your computer? ठीक है, पहला ऑप्शन है IMAP, दूसरा है SMTP, तीसरा है POP और चौथा क्या है MIME। तो हम सबसे पहले चारों का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। IMAP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, पीओपी का क्या दो हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा पॉइंट ऑफ प्रेशर या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, और एमआईएम का क्या हो जाएगा? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो चारों का हमने फुल फॉर्म देख लिया। एमआईएम में क्या है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि एक स्थान से भेजे गए ईमेल को आपके कंप्यूटर तक कौन सा प्रोटोकॉल पहुंचाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा माना जाता है? Which of the following is considered as the first graphical web browser? ठीक है, पहला ऑप्शन है नेक्सस इयान, दूसरा है मार्क एंडरसन, तीसरा है मोजिला फाउंडेशन और चौथा क्या है? टीम बर्नर्स ली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्क एंडरसन। लेकिन आपने कभी इसका वेब ब्राउजर का नाम सुना नहीं होगा, तो इसका इसने किस वेब ब्राउजर को बनाया? इसका नाम था मोजैक। ठीक है, MOSAIC मोजैक, और इसने इसको 1993 में बनाया था। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जिसको कि मार्क एंडरसन ने बनाया था, मोजैक। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्क एंडरसन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर ने किसने बनाया था? ठीक है, तो द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर वाज क्रिएटेड बाय, पहला ऑप्शन है जैकब्स इयान, दूसरा है मार्क एंडरसन, तीसरा क्या है? मोजिला फाउंडेशन और चौथा क्या है हमारा? टीम बर्नर्स ली। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो हमारा पहला वेब ब्राउजर क्या था? मोज़ैक। ठीक है, 1993 में बनाया था, तो इसको किसने बनाया था? मार्क एंडरसन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्क एंडरसन जो था वो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर को डिजाइन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेब सर्वर का एक डैश होता है, यानी एवरी वेब सर्वर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज अ डैश। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है URL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, दूसरा है IP, तीसरा है IP
एड्रेस, चौथा है HTTP। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आईपी एड्रेस। वेब सर्वर को, किसी भी वेब सर्वर को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से जो है वो क्या यूज करते हैं? तो हमारा किसी भी कंप्यूटर में क्या होता है? हमारा एक आईपी एड्रेस दिया होता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विशिष्ट वेब पेज की लोकेशन को पहचानता है? यानी कि which of the following identifies the location of a specific web page, ठीक है। यानी कि कौन जो है आइडेंटिफाई करता है किसी भी स्पेसिफिक वेब पेज के लोकेशन को? तो पहला ऑप्शन है लिंक, दूसरा है वेब एड्रेस, तीसरा है वेबसाइट और चौथा क्या हमारा? वेब ब्राउजर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेब एड्रेस, ठीक है। वेब एड्रेस जो है वो हमारा यहाँ पे जो हमारा वेब एड्रेस क्या करता है? वो वेब एड्रेस किसी भी स्पेसिफिक वेब पेज के लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है? यानी यूआरएल हैज एन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पहला ऑप्शन है यूनिक रेफरल लेबल, दूसरा है यूनिफॉर्म रेफरल लेबल, तीसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और चौथा क्या है? यूनिक रिसोर्स लोकेटर। हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर दर्शाते हैं। The last 3 characters of any domain name indicate। ऑप्शन फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कनेक्टिविटी, तीसरा क्या है? सर्वर और चौथा क्या हमारा? प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी किसी भी डोमेन नेम का जो लास्ट थ्री जो लेटर होते हैं, जो 3 कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए .org लिखते हैं, इसका मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन .edu लिखते हैं, इसका मतलब हो गया एडुकेशन, ठीक है। .mil लिखते हैं, इसका मतलब हो गया मिलिट्री। .in लिखते हैं, इसका मतलब हो गया इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है, लास्ट का 3 कैरेक्टर किसी भी डोमेन नेम का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? Which of the following domain names is commonly used to denote any educational institution? तो पहला ऑप्शन है .org, दूसरा है .mil, तीसरा है .in, चौथा क्या है? .edu, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? edu, क्योंकि अभी हमने देखा एजुकेशनल पर्पस के लिए। org क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन, mil क्या हो गया? मिलिट्री, इन क्या हो गया? इंडिया, और डी क्या हो जाएगा हमारा? एजुकेशन, यानी कि .edu लगाते हैं हम किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डोमेन नेम में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। इन विच टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट अ विक्टिम्स कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स आर लॉक्ड बाय द मालवेयर? किस प्रकार के साइबर सुरक्षा के खतरे में पीड़ित व्यक्ति के कंप्यूटर में द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा फाइलों पर अवरोध दिया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फिशिंग, दूसरा है रैंसमवेयर, तीसरा है मालवेयर, चौथा क्या है? सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, रैंसमवेयर। तो गाइज हमने कुछ टाइम न्यूज में देखा भी था इसे, क्योंकि ये क्या करता है किसी पर्सन के सिस्टम को लॉक कर देता है, फिर वहां पे एक फिरौती के रूप में एक अच्छी खासी एक रकम की डिमांड करता है। तो हम
उसके उसके बदले में यानी फिरौती की मांग करता है। क्या करता है? फिरौती की मांग करता है और ये सब होता है किसके अंदर होता है? रैंसमवेयर के तहत। ठीक है। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक प्रोसेस है। किसी भी चीज को हम बोलते हैं ना, बी अवेयर ऑफ फिशिंग। जैसे बैंक का हमारा मैसेज आता है, तो फिशिंग क्या करता है? किसी भी जालसाजी में फंसने से बचने के लिए एक प्रोसेस है। मालवेयर क्या होगा? जिसके कोई चीज में वायरस आ गया, ठीक है, यानी कि कुछ गलत चीज आ गया तो उसको मालवेयर बोलेंगे। सोशल इंजीनियरिंग तो क्या एक सब्जेक्ट का नाम हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी रैंसमवेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो नोन एज? साइबर सुरक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, दूसरा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और चौथा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। ठीक है, तो हमारा क्या बोले? साइबर सिक्योरिटी। पहली बात, हम साइबर सिक्योरिटी में करते क्या है? हम अपने डाटा को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, डाटा डाटा मिलके क्या बनाता है? इंफॉर्मेशन से डाटा। ठीक है, तो हमारा साइबर सिक्योरिटी को हम किस नाम से जानेंगे? तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से हम इसको जानेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which function key is pressed to change the menu period? मेन्यू अवधि को बदलने के लिए किस प्रकार कुंजी को उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है F1, दूसरा है F2, तीसरा है F3, चौथा क्या है? F4। ठीक है, कह रहा है कि which function is pressed to change the menu period? तो मेन्यू पीरियड को चेंज करने के लिए हम F2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो गाइस कीबोर्ड में टोटल कितने फंक्शन की होते हैं? तो टोटल होते हैं 12, यानी F1 से लेके F12 तक। ठीक है, तो F2 क्या करता है? किसी भी मेन्यू के पीरियड को चेंज करने के लिए हम F2 का यूज करते हैं। बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाकी के फंक्शन की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया था? ठीक है, इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट? तो ऑप्शन है पहला केरला, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? केरला। ठीक है, यानी भारत का पहला हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, नाम भी याद रखेंगे हमारा डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम क्या था? इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये शुरू किया गया था। और उसका नाम क्या था? उस नेटवर्क का नाम था NOFN। ठीक है, नेशनल ऑप्टिक ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। ठीक है, NOFN नाम था उस नेटवर्क का, उसका नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, और केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये भारत का पहला हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क था NOFN। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? एंड हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ द इंटरनेट? ऑप्शन ए है डॉक्टर विंटन जी सर्फ, बी देवांग मेहता, सी सिवियरिनो एंटिनोरी, डी रिडले स्कॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डॉक्टर विंटन जी सर्फ, जो क्या जिसे हम फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं, यानी इंटरनेट के जन्मदाता। अब आप ये बताइए कि भारत में इंटरनेट मतलब फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, यानी भारत के इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो क्या हो जाएगा? इंडिया फादर ऑफ इंटरनेट कौन हो जाएगा? उसका नाम है विजेंदर विजेंदर कुमार सिंह। ठीक है, जिन्होंने टोटल 1940 से लेके 2022 तक इस सेक्टर में वर्क किया है। ठीक है, यानी भारत का इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है? तो विजेंदर कुमार सिंह को कहा जाता है, जिन्होंने 1940 से 2022 तक लगातार इस फील्ड में अपना योगदान दिया है। और जब हम इंटरनेट के फादर वर्ल्ड में कहेंगे तो डॉक्टर विंटन जी सर्फ, भारत में कहेंगे तो विजेंदर कुमार सिंह, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को कहा जाता है। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड।
ऑप्शन ए बग, दूसरा है बिट है वायरस, चौथा क्या नन ऑफ दिस। तो हम क्या बोले हैं एरर इन कंप्यूटर, यानी एरर को हम क्या बोलते हैं बग बोलते हैं। एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिट क्या होता है 0 और 1, जो बाइनरी डिजिट होते हैं ना, ये 0 और 1 को सिंगल सिंगल हम बिट बोलते हैं, ठीक है। तो वायरस हो गया जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को खराब कर देता है, करप्ट करने फाइल को करप्ट कर देता है, तो वो वायरस हो गया। इसके लिए हम क्या एंटीवायरस डालते हैं। तो यहाँ पे बग इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर इनमें से किसके विभिन्न प्रकार के नाम से संबंधित है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट और चौथा क्या हमारा टेलीविजन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब क्या है प्रिंटर के ही डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पिन्स ऑन अ स्टैंडर्ड DDR रैम डिम, यानी कि स्टैंडर्ड DDR रैम डिम में कितने पिन होते हैं। तो पहला हम ये समझते हैं कि जो DDR स्टैंडर्ड DDR रैम डिम का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले DDR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डबल डाटा रेट, ठीक है। और रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और DIMM इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। तो हमारा DDR का फुल फॉर्म क्या होगा डबल डाटा रेट, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और डिम का डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में कितने पिन होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 184 पिन होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialog box? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आप ऑटो फॉर्मेट संवाद बॉक्स में लागू करने या नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। यानी क्या बोला ऑटो फॉर्मेट बॉक्स में। तो पहला ऑप्शन है फॉन्ट फॉर्मेट, दूसरा नंबर फॉर्मेट, तीसरा बॉर्डर फॉर्मेट, चौथा क्या ऑल ऑफ दी एबव। तो गाइस हम इसमें तीनों ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं, हमारा मन है तो हम लेंगे और नहीं मन है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में हम अप्लाई खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको लेना है नहीं लेना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल रेंज। चयनित सेल रेंज से चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। पहला ऑप्शन है F9, दूसरा है F10, तीसरा है F11 और चौथा क्या हमारा F12, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यानी बोल रहा है चार्ट बनाने के लिए सेलेक्टेड रेंज से। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी F11 हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल रेंज से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल यूज टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन अ सीरीज ऑफ नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संख्या की श्रृंखला में उच्चतम संख्या खोजने के लिए उपयोग करेगा। तो पहला ऑप्शन है हाई B1 B3, मैक्सिमम, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम B1 B3, तीसरा है मैक्स B1 B3, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हमको बोल रहा है कि हाईएस्ट नंबर इन सीरीज में से फाइंड करना है। तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा मैक्स 4,5, दिस इज मैक्सिमम कौन है सीरीज में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं
किसी भी हाईएस्ट नंबर किसी भी सीरीज के मतलब नंबर के सीरीज में हाईएस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हम मैक्स फंक्शन का इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हमने यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है गाइस, हमने आपके इतनी मेहनत करते हैं तो आप प्लीज अब क्लास को शेयर कर दीजिए। ये भी आपका धर्म भी बनता है और कर्म भी बनता है। अगर आप ज्यादा से जितने ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जितने जितने अधिक बच्चे कनेक्ट होंगे, हमारा भी मोटिवेशन होता है ये चीजें कि हम और ज्यादा अच्छी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।